जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए लेकर हम आ गए हैं बिहार डीएलएड परीक्षा 2025 के एग्ज़ाम को मजबूत बनाने के लिए हम समान ज्ञान भारतीय प्राचीन भारत इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गए हैं। ये सेट नंबर 2 रहने वाले हैं, इससे पहले 1 करवा चुके हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को, जहाँ से बचे हुए हैं। तो यहाँ पार्ट 2 का देखते हैं। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी से बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, तो 50 से आगे है कि सबसे पहले किस हड़प्पा स्थल से जोते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। यानी जोते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त मिला था हड़प्पा के किस स्थल से। तो कालीबंगा स्थल से मिला था। अगली प्रश्न, हड़प्पा पुरास्थलों की खुदाई से प्राप्त कलाकृतियों में कौन सी चीज़ सर्वोत्तम है। तो वो है मोहरे। कौन है? मोहरे, मोहर। अगली प्रश्न, कांसे की बनी एक नर्तकी की छोटी मूर्ति किस हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुई है। तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगली प्रश्न, कि हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियाँ अधिकांश किनकी है। हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियाँ अधिकांश किनकी है। तो वो नारी की होती है। किसकी होती है? नारी की बनी मिली है। अगली है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि के विषय में जानकारी किनसे मिलती है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के विषय में जानकारी किनसे मिलती है। तो मोहरों से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? मोहरों से मिलते हैं। अगली है कि हड़प्पा वासियों की लिपि कैसी थी। हड़प्पा वासियों की लिपि वो भाव चित्रात्मक थे। अगली प्रश्न, हड़प्पा या सिंधु लिपि सर्वप्रथम कब प्रकाशन में आई। तो 1853 ईस्वी में आई थी। अगली प्रश्न, संपूर्ण सिंधु लिपि कब प्रकाशन में आई है। संपूर्ण सिंधु लिपि कब प्रकाशन में आई है। तो 1923 ईस्वी में आपका पूरा संपूर्ण लिपि आई थी। अगली है, सिंधु लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती है। कौन? सिंधु लिपि जो है किस ओर से किस ओर लिखी जाती है। तो दाईं से बाईं लिखा जाता है। दाईं से बाईं लिखी जाती है। राइट से लेफ्ट लिखे जाते हैं। अगली प्रश्न, और फिर बाईं से दाईं लिखी जाती है। हड़प्पा सभ्यता में किनकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित है। तो मातृ देवी के जो हमारे हैं उनकी उपासना अधिक होती है हड़प्पा सभ्यता में। अगली प्रश्न, किन हड़प्पा पुरास्थलों से अग्नि यानी हवन कुंड या अग्नि कुंड वेदिया प्राप्त हुई है। तो हड़प्पा, लोथर एवं कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अगली प्रश्न, किस हड़प्पा कालीन पुरास्थल से प्राप्त एक मुद्रा में शिव के आधार रूप या पशुपत रूप को चित्रित किया गया है। तो वो किया गया है मोहनजोदड़ो से। तो वो मोहनजोदड़ो से चित्रित किया गया है। अगली प्रश्न, हड़प्पा वासियों का पवित्रतम वृक्ष था। हड़प्पा वासियों का पवित्रतम वृक्ष कौन सा पवित्र वृक्ष। तो वो पीपल का पेड़ था। कौन? पीपल का पेड़। अगली प्रश्न, हड़प्पा वासी किस पशु को सर्वाधिक पवित्र मानते थे। तो कुंवर सांड को जो है सर्वाधिक पवित्र मानते थे हड़प्पा वासी लोग। अगली प्रश्न, किस हड़प्पा स्तर से पुजारी की प्रस्तर पत्थर की मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो हड़प्पा से मिली है। कहाँ से मिली है? हड़प्पा से। अगली प्रश्न, हड़प्पा समाज किस प्रकार का था। हड़प्पा समाज किस प्रकार का था। तो वो था मातृ सत्तात्मक समाज की थी। अगली प्रश्न, कि भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। महाभिव्यायी प्रश्न जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, इसमें जितना भी प्रश्न करवाएंगे ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड 100% 101% के यहाँ से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। जो लोग जुड़े हुए हैं परीक्षा देकर आइए, आप मिलाइएगा कि आपका आंसर यहाँ से मिला है या नहीं मिला, ज़रूर हमें बताइएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए है दोस्तों ये कोई चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस हड़प्पा पुरास्थल की खुदाई की रोपण की गई है। तो खुदाई की गई थी। तो रोपण से की गई थी। जो हम अपने क्लास में करवाते हैं वही PDF आप लोग को हम करवाते हैं। तो वही सेम टू सेम
पढ़ाई स्टडी करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, तो बने रहे हमारे साथ, आपके एग्जाम तक लगातार लेकर आएंगे। तो अगली प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में खोजे गए हैं? तो गुजरात राज्य में सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं हड़प्पा सभ्यता के। अगली है कि भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल है। सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल कौन है? तो वो धौलावीरा स्थल है हड़प्पा का। अगली है कि किस हड़प्पा पुरास्थल को मृतकों या मुर्दों का टीला तथा सिंध का नखलिस्तान उपनाम से भी जाना जाता है? तो वो है मोहनजोदड़ो। कौन है? मोहनजोदड़ो है, जो ये पाकिस्तान में है दोस्तों। अगली प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य युग की सभ्यता मानते हैं। अगली है, किन हड़प्पा पुरास्थलों में घोड़े की हड्डियों प्राप्त हुए हैं? तो वो मिले थे लोथर, सूरकोटदा और कालीबंगा में मिले हैं। अगली प्रश्न, अगली है कि किस हड़प्पा पुरास्थल को लघु हड़प्पा कहा जाता है? कौन हड़प्पा लघु हड़प्पा कहा जाता है? तो वो लोथल को कहा जाता है। किसको? लोथल को कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता के लघु। अगली है कि सर्वप्रथम किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था? तो सिंधु सभ्यता जो है सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था, वो किसने दिया था? तो सर जॉर्ज मार्शल ने दिया था। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, 2024 में पूछा गया प्रश्न है। अगली है, विद्वानों ने वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया है? तो वो 2 भागों में किया है, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल में विभक्ति किया गया है। अगली है कि जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं। अगली प्रश्न, तो कब से कब तक काल को ऋग्वैदिक काल माना जाता है? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक जो है ऋग्वैदिक काल माना जाता है। अगली है, जिस काल में ऋग्वेद में अतिरिक्त अन्य 3 वेदों जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यकों तथा उपनिषदों की रचना हुई उसे हम क्या कहते हैं? तो उत्तर वैदिक काल कहते हैं। अगली प्रश्न, अगली प्रश्न है कि कब से कब तक के काल को उत्तर वैदिक काल माना जाता है? तो 1000 से 6 ईसा पूर्व, 1000 से 6 ईसा पूर्व जो आपका है वो उत्तर वैदिक काल माना जाता है। अगली प्रश्न, वैदिक कालीन भारत के निवासियों को क्या कहा जाता है? तो आर्य कहा जाता है। क्या? आर्य कहा जाता है। अगली प्रश्न, आर्य कहा जाता है। आर्यों के मूल निवास संबंधित सर्वाधिक मान्य सिद्धांत के अनुसार आर्यों का मूल निवास कहाँ था? तो मध्य एशिया में था। कहाँ? मध्य एशिया में। अगली प्रश्न, आर्यों के मूल निवास संबंधित सर्वाधिक मान्य सिद्धांत मध्य एशिया का सिद्धांत किस विद्वान के द्वारा दिया गया था? तो प्रोफेसर मैक्स मुलर के सिद्धांत से दिया गया था आर्यों के मूल निवासी को। अगली प्रश्न, तो पीडीएफ में हम इससे फ्रेश दे देंगे, यहाँ पर कुछ मिस्टेक जो कि दिखाई नहीं दे रहे, तो कोई बात नहीं, पीडीएफ के साथ हम आपको फ्रेश में दे देंगे। आर्य शब्द तथा आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी किसी से मिलती है? तो वो ऋग्वेद से मिलते हैं। किससे मिलते हैं दोस्तों? ऋग्वेद से आपको मिलते हैं आर्य शब्द और आर्यों के विषय में। अगली प्रश्न, आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उच्च वंश। श्रेष्ठ या उच्च वंश का अर्थ होता है आर्य शब्द का। अगली है, आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत था। संस्कृत था आर्यों की भाषा। क्या थी? संस्कृत थी। अगली प्रश्न, भारत आने वाले आर्य क्या कहलाए? तो भारत जो आया था आर्य वो क्या कहलाए? तो इंडको कहलाए हैं, इंडको। अगली प्रश्न, इंडो आर्य कहलाए हैं। अगली है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे हैं? आर्य जो है भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो पंजाब में बसे थे। कहाँ? पंजाब में। कौन? सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे। आर्य जो आया था सबसे पहले भारत में, वो पंजाब में बसे थे। अगली है, वैदिक समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो वैदिक समाज वो 4 भाग में। कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, ये 4 वर्गों में विभाजित थे। अगली प्रश्न, आरंभ में अर्थात ऋग्वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किन आधार पर प्रारंभ हुआ? तो वाक्य अव्ययशाक पर आरंभ हुआ था। अगली दोस्तों इसमें तो कुछ
दिक्कत है तो कोई बात नहीं, अगली प्रश्न ले लेते हैं। कालांतर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होने लगा था? तो जन्म पर होने लगे थे। अगली प्रश्न, वैदिक काल में लेन देन तथा व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी वैदिक काल में लेन देन के मामले में, व्यापार की। अगली है कि वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो गुरुकुल में जो है वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी। अगली प्रश्न, ऋग्वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो वो थे इंद्र। कौन थे? इंद्र को जो है ऋग्वेद काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय जो देवता थे वो इंद्र को कहे जाते थे, मानते थे। अगली है, कालांतर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन बन गए थे? तो प्रजापति बन गए थे। कौन? प्रजापति। अगली है, उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्रियाओं में मुख्य कार्य क्या था? तो यज्ञ था। क्या? यज्ञ करने का मुख्य कार्य थे। अगली है, ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? तो सरस्वती नदी जो है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। अगली है, तो वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? तो वेक नोट यानी शुद्ध खोर कहा जाता है। अगली प्रश्न, वैदिक काल में राजनीतिक शक्ति बढ़ने हेतु किए जाने वाले यज्ञ था। तो अश्वमेघ यज्ञ जाने जाते थे वैदिक काल में। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगली प्रश्न अब इससे यहीं तक जो आपके 50 प्रश्न बने हैं वो यहीं तक बने हैं। अब इससे हम आगे लेकर आएंगे। आपका जो 2 पार्ट में 100 प्रश्न बन चुके हैं, तो अगले पार्ट में हम लेकर आएंगे फिर 50-50 प्रश्न करवाते हैं हर एक क्लास में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। दोस्तों प्रश्न अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। कुछ गलती हुए तो फिर एक बार माफ़ी होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं जिसका लिंक दिया गया है। धन्यवाद। जय हिंद।